मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह आले इमरान की तिलावत और उसका तर्जमा मुकम्मल किया और सूरह निसा की इब्तदाई 5 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का भी शर्फ हासिल किया। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 6 से 20 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनेंगे। कल हमने सूरह निसा के मुताल्लिक़ ये जाना कि ये कितनी अहमियत वाली सूरत है और इसके मुताल्लिक़ बेशुमार अहादीस फ़ज़ाइल में बयान किए गए हैं। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत की है कि जिस किसी शख्स ने कुरान पाक के इन 7 सूरतों को मुकम्मल तौर पर याद कर लेगा तो वो बहुत बड़ा आलिम है। तो वो 7 सूरतें ये हैं कि सूरह बक़रा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनआम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल। इसी तरीके से इस सूरह मुबारका में औरतों के और यतीम बच्चों के मुताल्लिक़ बयान किया गया और इसमें यतीम बच्चे, औरतें और मज़लूम लोगों के मुताल्लिक़ इनके जो हुकूक़ हैं इस सूरह मुबारका में नाजिल किया गया और ये बतलाया गया कि इनके हुकूक़ को किस तरह अदा करें। और ये भी बतलाया गया है कि जो लोग यतीमों पर जुल्म करते हैं, यतीमों का माल हड़प कर लेते हैं और औरतों की मीरास जो मिलने वाली है उसको छीन लेते हैं और उस पर काबिज हो जाते हैं, तो इस सूरह मुबारका में ये बताया गया कि इस तरीक़े से करना एक बहुत बड़ा गुनाह है और जो कोई बंदा इस तरीक़े से काम करेगा तो यकीनन वो अपने पेटों में आग जमा करेगा और क़यामत के दिन उसको दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। और इस सूरह मुबारका में मीरास के ताल्लुक़ से ये बयान किया गया कि मर्द को कितना मीरास मिलेगा और औरत को कितना मिलेगा और ये दोनों कितने मीरास में हकदार बनेंगे। और ये भी बताया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि जो कोई आदमी अल्लाह के ये बताए हुए उसूलों पर अगर अमल करेगा तो यकीनन वो आदमी कामयाब व कामरान हो जाएगा और उसका ठिकाना जन्नत है। इसके बरअक्स अगर कोई आदमी उन उसूलों के ख़िलाफ़ काम करेगा और अल्लाह ने जो तरीक़ा बतलाया है अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके लिए ठिकाना दोज़ख हो जाएगा और उसके लिए ज़िल्लत व रुसवाई वाली सज़ा मुकर्रर की गई है। इसके बारे में एक हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि जो कोई आदमी इस दुनिया में यतीम के माल को छीन लेगा और औरतों की मीरास पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेगा तो उसका ठिकाना दोज़ख हो जाएगा। तो नाज़रीन, सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इस्राफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और यतीमों की समझबूझ को आजमाते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम उनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज़ करके इस खौफ से उनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपने हक़ का मुतालबा करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगारी से काम ले और जो गरीब हो वो मारूफ तरीक़े से खाए। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो
तो लोगों को उस पर गवाह बना लो और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है। للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا। और जब तकसीम के मौके पर कुंबे के लोग और यतीम और मिस्कीन आए तो इस माल में से उनको भी कुछ दो और उनके साथ अच्छे इंसानों की सी बात करो। وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के हक में कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और रास्ते की बात करें। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लेते हैं यहाँ एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, आज जिन आयतों की तिलावत की जा रही है उनमें मीरास के अहकामात बतलाए जा रहे हैं कि अगर कोई मालदार इंसान मर जाए तो इसकी मीरास उसके ख़ानदान के कौन से अफराद को कितनी मिक़दार में मिलेगी। और इन आयतों में एक और बात की तरफ भी ये इशारा किया जा रहा है कि अगर कोई आदमी मर जाएगा तो मालो दौलत उसके काम नहीं आएगी। यानी जैसे ही जिस्म से रूह निकल जाएगी तो अब वो उसने ज़िंदगी में जितना मालो दौलत कमाया था तो वो काम उसको मरने के बाद नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता इस दौलत के ज़रिए अगर वो कोई नेक काम किया हो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया तो यकीनन वो चीज़ उसके लिए काम आ सकती है। और इसी तरीके से अगर वो आदमी अपनी ऐसी औलाद को छोड़कर गया हो जो सालेह नेक हो तो ये औलाद मरने के बाद उसको सवाब पहुँचाती है। और इसी तरीके से अगर वो आदमी अपने बड़ों के साथ सही रहा, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आया तो यकीनन ये भी सवाब का काम है और इसके ज़रिए उसको मरने के बाद मदद मिल सकती है। तो अब हमें इसमें यह पता चल रहा है कि मालो दौलत हमको अपनी ज़िंदगी तक ही काम आएगी, मरने के बाद ये काम नहीं आएगी। हाँ, अपने बड़ों की और बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ काम आ सकती है और जो हम माल के ज़रिए अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं तो यकीनन इसका सवाब हमें मरने के बाद ज़रूर मिलता है। तो नाज़रीन, हम इस बात की पेश नज़र रखें कि हम भी अपने मालो दौलत के ज़रिए अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खैरात करें, क्योंकि हमारी जो मरने के बाद ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं सूरे निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। इन्नल्लज़ीन यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं दर हकीकत वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और वो जरूर जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे।
युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत की वारिस 2 से ज़ायद लड़कियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाए, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। अगर मैयत साहब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वो साहब औलाद न हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाए, और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज नफ़ा तुमसे करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ़ और सारी मसलहतों का जानने वाला है। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलद फलकुम अर्रुबु मिम्मा तरक्न मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न अर्रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुन लकुम वलद فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله
वल्लाहु अलीमुन हलीम। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में तिरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए। और वो तुम्हारे तरके में से 1/4 की हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा, बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम तलब है बे औलाद भी हो और उसके माँ बाप भी जिंदा न हो, मगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो, तो भाई और बहन हर एक को 6वां हिस्सा मिलेगा। और भाई बहन एक से ज्यादा हो तो कुल तरके का 1/3 में वो सब शरीक होंगे, जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो मैयत ने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए, बशर्ते कि वो नुकसानदेह न हो। यह हुक्म है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह दाना और बीना और नरम खू है। सूरे निसा की आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फिर खैर मकदम है नाज़रीन, सूरे निसा की आयत नंबर 17 और 18 में तौबा के मुताल्लिक़ बयान किया जा रहा है कि तौबा किस शख्स की कबूल होती है। सबसे पहले हम तौबा का मतलब जान लेंगे कि तौबा का मतलब ये होता है कि आदमी से अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए, फिर उसे ये एहसास हो जाए कि फ़लाँ वक्त मुझसे ये गुनाह हुआ है, तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए और अपने उस गुनाह पर नदामत का इजहार करते हुए ये कहे कि ऐ मौला, मुझसे ये गुनाह सादिर हुआ है, तू इस गुनाह को माफ़ फरमा दे और आइंदा से ऐसा कोई गुनाह न करूँगा। तो ये है तौबा की कबूलियत। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौबा की कबूलियत उन लोगों के लिए मुकर्रर फरमाई है जो लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं और दोबारा न करने का आज़म कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ये तौबा के ताल्लुक से बयान किया गया। चलिए एक बार फिर सूरे निसा की आज की बची हुई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनते हैं। तिल्का हुदूदुल्लाहि व मन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और इन बागों में वो हमेशा रहेगा और यही बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहू अज़ाबुन मुहीन। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज कर जाएगा, उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए रुस्वा कुन सजा है। वल्लाती यअतीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मुर्तकब हों उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे।
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما। और तुम में से जो इस फेल का इर्तिकाब करें उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन्नमा التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما। हाँ, ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक उन्हीं लोगों के लिए हैं जो नादानी की वजह से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं, उसके बाद जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नज़र इनायत से फिर मुतवज्जे हो जाता है और अल्लाह सारी बातों की खबर रखने वाला और हकीम दाना है। वलैसत التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما। मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है उस वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। और इसी तरह तौबा उन लोगों के लिए भी नहीं है जो मरते दम तक काफिर रहें। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सजा तैयार कर रखी है। يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और न ये हलाल है कि उन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो। हाँ, अगर वो किसी सरीह बदचलनी की मुर्तकिब हों तो ज़रूर तुम्हें तंग करने का हक़ है। उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद न हो मगर अल्लाह ने उसमें बहुत सी भलाई रख दी हो। وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا। अगर
अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो तो ख्वाह तुमने उसे ढेर सा माल ही क्यों ना दिया हो, उसमें से कुछ वापस ना ले लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक के अहकामात पर बखूबी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल हम इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।